नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डांस सूज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे रोमन सैंडल स्टैंडर्ड। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है इसका बैम पॉइंट, यह है काउंटर पॉइंट। हमने अपनी पिछली वीडियो की तरह मीन पॉइंट को ट्रेस कर लिया है। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर काउंटर पॉइंट को यहाँ ही लाइट मानते हुए 20 mm ही लाइट लेते हुए CP को इस पर मिलाते हुए और ये हमने यहाँ टच करते हुए इसको ट्रेस कर लिया है। इसकी हाइट रखेंगे हम 70 mm। पॉइंट लगा लेते हैं। ये हो गया इसका बैक हाइट पॉइंट। उतने रखेंगे 130। इसको मान लेते हैं इसका इन स्टेप पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस करेंगे। यहाँ 70 mm पर पॉइंट लगाएंगे। इसको मान लेते हैं एच पॉइंट। एच पॉइंट्स पर 90 के एंगल पर स्केल को रखें और एक लाइन ट्रेस करेंगे। अब बैम पॉइंट से 90 के एंगल पर स्केल को रखेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ। इसको मान लेते हैं वाई पॉइंट। दोबारा इसको 90 के एंगल पर रखेंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे। एक पॉइंट लगा दिया हमने यहाँ। इसको मान लेते हैं जेड। एक इनके मिडिल में पॉइंट लगाते हैं और इस मिडिल पॉइंट से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस करेंगे बैम पॉइंट से। इसको मान लेते हैं एक्स पॉइंट। वी एक्स पर एक मिड पॉइंट लगाएंगे। यह है 82 mm। मिड पॉइंट लगा दिया हमने एम। अब मिड पॉइंट एम और बैक हाइट पॉइंट को मिलाते हुए स्केल को रखेंगे और एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ। इसको मान लेते हैं टी पॉइंट। यहाँ ये लाइन जो यहाँ काट रही है इसको मान लेते हैं टी पॉइंट। अब टी पॉइंट से 2 mm डाउन एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर इसको रखेंगे, इसकी लेंथ रखेंगे 30 mm। पॉइंट लगाएं 30 पर, तो इसको पूरा 30 mm तक करेंगे ट्रेस। 30 mm तक इसको ट्रेस कर लिया। आई पॉइंट से 30 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट और लगाएं। इसको मान लेते हैं के पॉइंट। टॉप लाइन ट्रेस कर लेते हैं पहले। देखिए, टॉप लाइन ट्रेस करेंगे। यहाँ तक देखिए, ये पॉइंट हमने लगाया 30 mm की डिस्टेंस पर यहाँ से, और यहाँ लगाएंगे 35 mm की डिस्टेंस पर पॉइंट। इसको यहाँ राउंड करते हुए इसमें मिलाएंगे। अब जिस तरह इसकी ये शेप है उसी तरह से यहाँ एक इसका काउंटर इसी शेप में ट्रेस करेंगे। यहाँ से इस तरह से। देखिए, इसको यहाँ सही कर लेते हैं। मीन फॉर्म को यहाँ रखें, मार करके टिप को यहाँ रखें, रोटेट करें और यहाँ ट्रेस करें। इसको यहाँ सही कर लेते हैं। इसको यहाँ हमने सही कर लिया है। देखिए, ये जो पैटर्न हमने ट्रेस किया ये हो गया आउटर के लिए। अब इनसाइड के लिए भी एक पैटर्न इसमें ट्रेस करना होगा। यहाँ लगेगी एक स्टेप ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इस रिंग के हिसाब से इसमें स्टेप सेट करेंगे। यह है 22 mm।
तो 21 mm की इसमें 20 से 21 mm की स्ट्रैप इसमें लगाएंगे, जो इसमें आसानी से मूव हो सके। यहाँ से 10 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लगाएं और एक लाइन ट्रेस करें। जो इसके लगभग पैरेलल हो। देखिए हमने 20 mm विड्थ की एक स्टेप काटी हुई है। अब इसको यहाँ रखकर इसमें ट्रेस करेंगे। जितनी हमने इसको ट्रेस कर लिया है, इस लाइन से मेन फॉर्म की लाइन से इसको 3 mm ऊपर एक लाइन ट्रेस करेंगे, 3 mm। यह है आउटसाइड। अब इसमें ट्रेस करेंगे इनसाइड। ये होगी इनसाइड। इनसाइड इस तरह से इसमें जाएगी, यहाँ भी। ये स्टेप इसमें जाएगी और पलट कर आउटसाइड में आएगी यहाँ तक। यहाँ तक ये स्टेप इसमें से पलट कर आएगी और यहाँ लगेगी इसमें रिंग, इस प्रकार। उसके बाद एक स्टेप यहाँ लगेगी। यहाँ तक और यहाँ लग जाएगी इसमें रिंग। यहाँ इसमें कंपोनेंट ट्रेस कर लेते हैं। इस तरह से इसमें कोई कंपोनेंट लगा देंगे काउंटर में। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप इसको थोड़ा ऊपर भी उठा सकते हैं, उससे नीचे भी ले सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार से कुछ भी डिजाइन ट्रेस कर सकते हैं आप। इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, और थोड़ा ऊपर भी और इससे नीचे भी, जैसा आप चाहें। फ्री हैंड डिजाइनिंग है इसमें। ये जो एरिया है इसमें रहेगा स्पेस, ऐसे बना दिया हमने। यहाँ कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ से इसमें मडगार्ड ट्रेस करते हैं हम। देखिए यहाँ से ये था इसमें एप्रन का मार्क, इससे पीछे रखेंगे इसको। यहाँ से कंपोनेंट ट्रेस करेंगे इसमें। एप्रन मार्क से 20 mm के डिस्टेंस पर एक मार्क लगाएंगे, एप्रन से 20 mm की, और एक कंपोनेंट इसमें और ट्रेस करेंगे। इस कंपोनेंट को कंप्लीट करेंगे। देखिए, और इसको यहाँ मिला देंगे। इसको हमने यहाँ मिला दिया है। देखिए जो के पॉइंट है, यहाँ से इसमें एक कंपोनेंट हम ट्रेस करेंगे।
देखिए 9 mm के डिस्टेंस पर हम एक इसकी पैरेलल लाइन ट्रेस करेंगे और उसमें एक लाइन ट्रेस करेंगे। एक लाइन और ट्रेस करेंगे और इसको पूरी ना ले जाकर यहाँ से राउंड करेंगे यहाँ से और इस तरह से यहाँ मिलाएंगे। एक लाइन और ट्रेस करें यहाँ से। अब इस लाइन को सीधा ना करके यहाँ से राउंड करेंगे। सीधा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से एक कंपोनेंट ट्रेस करेंगे इसमें। यहाँ तक, यहाँ से इसको यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ इसमें स्टिच आ जाएगी और इसमें पैडिंग बना दी जाएगी। यहाँ स्टिच आ जाएगी इसमें। लास्टिंग अलाउंस सेट कर लेते हैं। 15 यहाँ पर पॉइंट लगाएं, यहाँ 17, एक सीधी लाइन ट्रेस करेंगे, यहाँ 15, ये ऐड कर दिया हमने इसमें लास्टिंग अलाउंस। डबल स्टिच करेंगे यहाँ। देखिए यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, यहाँ ये रहेगा स्पेस, यहाँ आ जाएगी स्टिच। सिंगल स्टिच करना चाहो सिंगल, डबल करना चाहो तो डबल। देखिए ये जो कंपोनेंट है वो इसमें अलग से लगेगा, उसके अंदर से इसमें स्टेप निकलेगी, वो डबल में निकलेगा कंपोनेंट। जब पैटर्न निकालेंगे तब इसको बताएंगे। देखिए जितना ये हमने ट्रेस कर लिया है, इसके बाद इसमें कुछ और काम भी करेंगे। देखिए यहाँ इसमें कर देंगे पंच। अभी ऐसे ही ट्रेस कर देते हैं पैटर्न में, इसको सही से सेट करेंगे।
यहाँ आ जाएगा एक सिंगल पंच। एक पॉइंट यहाँ लगाएं 20 mm के डिस्टेंस पर, और एक यहाँ पर 12 या 10 से 12 mm की डिस्टेंस पर, 12 mm पर लगा लिया हमने डिस्टेंस पर पॉइंट। अब इसके पैरेलल एक लाइन ट्रेस करेंगे 22 mm की, 22, 25 या 20 जितनी आप रखना चाहो। और यहाँ जो पॉइंट लगाया उस पर भी एक लाइन ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए 8 mm तक इसको हम ट्रेस करेंगे। अब इसमें एक लाइन ट्रेस करेंगे। देखिए ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं ए, और ये बी, ए से बी तक का जो एरिया है इसमें किया जाएगा नेटिंग वर्क। जब इसका पैटर्न बनाएंगे तब इसको बताएंगे। यहाँ किया जाएगा नेटिंग। दोस्तों ये बना लिया हमने रोमन सैंडल स्टैंडर्ड। टोटल इसमें फ्री हैंड स्केचिंग है। कुछ मेन पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट्स जैसे काउंटर पॉइंट हो गया, बैक हाइड पॉइंट, स्टेप और बैम पॉइंट, और ये एच पॉइंट, ये टी पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये वी एक्स लाइन। देखिए यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, जहाँ कोई कंपोनेंट आएगा उसमें हम लिख देते हैं एस, ये भी स्पेस, ये भी, ये और ये। दोस्तों रोमन सैंडल स्टैंडर्ड हमने बना लिया है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।